ईरान का इजराइल से क्या मतलब है ये बताइए, क्या लेना देना है? अमेरिका का क्या लेना देना है? क्या इजराइल तुम्हारे तो आपका भी कोई लेना देना नहीं है ना? अभी एक बात, ईरान का जो सपोर्ट था फलस्तीन के लिए, गजा के लिए, और कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं साइलेंटली जो है वो परमाणु बनाया जा रहा था, साइलेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रही है। मान लेते हैं साइलेंटली कर रहा था, इंडिया ने नहीं बनाया। जब ये कंट्रीज बना सकती हैं तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? पहलगाम में बांग्लादेश में जब हुआ, बांग्लादेश में जब यहाँ पर दीपू को मार दिया गया। देखिए बांग्लादेश की बात मत करिए, ऐसा है ना, बांग्लादेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुस्तान से मतलब है। अगर उन्होंने आपको ईरान से मतलब है मैम? आप ईरान के लिए, हमारा क्या रिश्ता? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ हमारा उनसे क्या मतलब, उनको क्यों सपोर्ट? ईरान से कैसे मतलब है? क्यों आए हो इस प्रोटेस्ट में? क्योंकि इस प्रोटेस्ट के अलग अलग मायने निकल रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि कभी इजराइल भी इसी बात को लेकर परेशान था, आज इतना प्रोटेस्ट इतनी भारी मात्रा में क्यों किया जा रहा है? मेरी एक बात समझ में नहीं आता, इजराइल क्यों परेशान है? सब तो इजराइल से परेशान है ना, हम तो ज्यूज से परेशान है दुनिया में। आप हिटलर का एक कमेंट भूल गए ना कि जिस दिन मैं ज्यूज छोड़ कर जा रहा हूँ ना, दुनिया एक दिन ये कहेगी कि मैं इनको क्यों छोड़ रहा हूँ। ज्यूज हिटलर को सपोर्ट करती है? मैं हिटलर को सपोर्ट नहीं करती, मैं ज्यूज के अगेंस्ट हूँ। आई एम अगेंस्ट। ऐसा क्यों? वो भी तो अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए फाइट। तो ईरान भी तो अपने देश के लिए खड़ा था। क्या कभी ईरान ने किसी और कंट्री के अगेंस्ट कोई भी काम किया हो? एक भी नाम बता दीजिए, एक भी इंसिडेंस बता दीजिए। ठीक है, काम नहीं किया, लेकिन अमेरिका और इजराइल ये दावा कर रहा है कि सबसे क्रूअल नेता जो थे वो खामनेई थे। हम तो ये कहते हैं कि जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम था वो उससे ज्यादा क्रूअल तो दुनिया में कोई था ही नहीं। आप बताइए, पीडोफाइल्स हैं, क्या आप जानते नहीं है? लेकिन उसमें इजराइल का नाम तो कहीं मेंशन। क्यों? एप्स्टीन कौन था? इजराइल नहीं, सॉरी नॉट एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन कौन था? इजरायली नहीं था, मोसाद एजेंट था। क्या आपको नहीं पता है? बीइंग लाइक व्हाट शुड आई से, आप मीडिया पर्सन है, आपको तो पता है। आप जाइए एप्स्टीन फाइल के बारे में पूरा देख लीजिए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका का एक ईरान का जो सपोर्ट था फलस्तीन के लिए, गजा के लिए, और कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं साइलेंटली जो है वो परमाणु बनाया जा रहा था, साइलेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रही है। मान लेते हैं साइलेंटली कर रहा था। क्या अमेरिका ने नहीं बनाया? क्या इजराइल ने नहीं बनाया? बनाया ना। क्या पाकिस्तान ने नहीं बनाया? इंडिया ने नहीं बनाया? जब ये कंट्रीज बना सकती हैं तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? क्यों? क्योंकि अमेरिका तो वर्ल्ड के लिए खतरा है, उसने तो इतनी कंट्रीज को बर्बाद कर दिया। ईरान ने तो किसी को नहीं कराया। अगर कोई अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कोई भी चीज है, आज मैं अगर एक गन का लाइसेंस लेती हूँ अपने सेल्फ प्रोटेक्शन का, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गन खरीद ली और मैं सबको मारा ही, ये तो नहीं है ना। मगर ईरान सबको फंडिंग कर रहा है, वॉर की फंडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन ईरान में ही आपने देखा किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट उनके ही द्वारा, महिलाओं के द्वारा ही किया गया। खामनेई के पोस्टर जलाए गए, सिगरेट पिए गए, तमाम ऐसी चीजें। तो ये बताइए, आपने उन लोगों को देखा, आपने उन लोगों को नहीं देखा जो खामनेई के सपोर्ट में खड़े थे? आपने उनको भी तो देखा होगा। जो सपोर्ट में खड़े थे वो ज्यादा थे। जो किसी भी कंट्री के अंदर, इवन इन अवर इंडिया, बहुत से लोग कांग्रेस के सपोर्ट में, बहुत से लोग मोदी के सपोर्ट में। तो इसका मतलब ये तो नहीं। अच्छा, भारत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए कौन हो सकता है? चाहे इजराइल है, क्योंकि इजराइल के साथ हमारे रिलेशन जो है बेहतर है। अभी कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री मोदी तो अब हो गए ना। हमेशा से क्या था? हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में क्या कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी कि पैलेस्टीन वाज द करेक्ट कंट्री, वी डोंट सपोर्ट द जेनोसाइड ऑफ पैलेस्टीनियंस, ये कहा था। तो एकदम से पॉलिसी कैसे चेंज हो गई? एकदम से कैसे पॉलिसी? जैसे देशों के साथ जो रिलेशन होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं मैम, चेंज होते रहते हैं अपने फायदे के। तो ये बताइए क्यों चेंज हो गए? ईरान हमेशा इंडिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा? कभी इंडिया के अगेंस्ट गया? जब कश्मीर मुद्दा उठा था तब ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया था, इंडिया को सपोर्ट किया था। मुस्लिम कंट्री थी, सपोर्ट कर सकता था नहीं, मगर उसने हक को सपोर्ट किया। तो आज जब हक को सपोर्ट करने की बात आई, जब सच को सपोर्ट करने की बात आई, तो इंडिया जाके फॉरेन फादरलैंड और मदरलैंड करने लगा। क्यों? और जब को सबको पता है कि जीनोसाइड कौन कर रहा है? इजराइल। पहलगाम का अटैक हुआ था तो हमने जो अटैकिंग मोड में जो चीजें वेपन यूज किया था, इजराइल का किया था। पाकिस्तान ने किसका किया था? ईरान का किया था, इराक का किया था। तो उस पे क्या? वो उससे क्या मतलब? ऐसे तो अमेरिका जितने भी टेररिस्ट हैं सब अमेरिकन वेपन्स यूज करते हैं, तो इसका मतलब है अमेरिका सपोर्ट करता था। तो मतलब नहीं है। पहलगाम में अटैक हुआ और हमने इजराइल से पहलगाम में पाकिस्तानियों पर हमने अटैक किया, तो ईरान सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये अटैक ईरान नहीं सपोर्ट कर रहा है। टू बी वेरी क्लियर, डोंट सपोर्ट नहीं, रॉन्ग वे, सपोर्ट नहीं, नॉट सपोर्टिंग। ईरान इज नॉट सपोर्टिंग। वेपन किसके थे? वेपन तो कुछ
में तो कहीं से कुछ भी चीज खरीद कर ला सकते हैं, इससे क्या मतलब है? उस टाइम अगर वॉर के टाइम में कोई वेपन दे रहा है मैम, तो वो भी उतना ही पार्टिसिपेटिंग होता है। देखिए जितने सैंक्शंस लगे हैं ना, पैसा तो कहीं से भी आना पड़ेगा, चाहे वो किसी चीज के लिए से थ्रू भी आए, ठीक है ना? आज मैं मुझे मतलब ये जो गलत, आप तो ट्विस्ट कर रही हैं बात को, आप तो मुद्दे से हट रही हैं। आप मुद्दे से हट, जितना इजराइल हमारा दोस्त है उतना ईरान भी है। चाबहार पोर्ट भी बना है, हमारे देश के लोग ईरान में भी हैं, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं, कभी हमारा ऐसा थोड़ी ना बैर है। लेकिन जो चीज हमारे देश के लिए हित में है हम उसकी बात करेंगे, चाहे अभी आप हित की बात करते हैं मगर आप हक की बात के साथ भी तो खड़े होंगे। कौन गलत है कौन सही है उसको भी तो सपोर्ट करें। एक सिंगल ट्वीट आया मोदी जी की तरफ से, आज ये देखिए ये हो रहा है यहाँ पर सब लोग कहीं ना कहीं, लेकिन जब पहलगाम हुआ बांग्लादेश में हुआ, ये चीज क्यों नहीं देखने को मिली? मतलब ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? ये बताइए पहलगाम का भी जब अटैक हुआ था तब भी मुस्लिम्स ने कहा था कि पाकिस्तान को जाके अटैक करिए, हर मुस्लिम ने कहा था पाकिस्तान में उठे। प्रोटेस्ट से क्या मतलब? प्रोटेस्ट से क्या मतलब? लोगों ने कहा आज मीडिया के आज आप लोग यहाँ पे क्यों? दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन। ऐसे तो ईरान के जाते कितने लोग मर गए, हमारे देश के कितने 26 लोग मर गए, धर्म से कपड़े उतर। नहीं तो ये क्या मतलब? ऐसा तो नहीं है, बाकी तो कोई भी नहीं आया। मुस्लिम्स क्या, आप मुस्लिम्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट भी नहीं आया। कितने प्रोटेस्ट हुए थे मैम? बहुत नहीं आया, तो उसमें मुस्लिम्स भी थे। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? नहीं थे। जो आज भीड़ देखने को मिल रही है, एक बार आपको मैं बोलूंगी, ये लग रहा है ना क्योंकि ये आज सिर्फ काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। तो देखिए लोगों का ये कहना है आज यहाँ पर हर कोई छाती पीट कर रो रहा है और यहाँ पर महिलाएं देखिए किस तरीके से मातम मना रही हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है और आज भी चीज़ें वही आ जाती हैं कि भाई मतलब ये चीज़ जो हो रही है वो बड़ी है एक देश के लिए, ईरान ने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया था। देखिए किस तरीके से हर कोई मातम मना रहा है और खामनेई का जो पोस्टर है सबके हाथ में है। मैम यहाँ पे जो लोग रो रहे हैं आज इतना क्यों रो रहे हैं? ये बात नहीं, इसलिए रो रहे हैं कि ये सैयद खामनेई साहब जो थे वो हमारे शिया कौम के एक लीडर थे, पूरी शिया कौम के एक बड़े लीडर थे। इन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी सिर्फ हक के रास्ते पे सच्चाई के लिए गुजारी। लोग कुछ भी कहे, नेतन्याहू जैसे गुंडे या ट्रम्प जैसे या अमेरिका इसराइल जैसे लोग कुछ भी कहे, लेकिन दुनिया असलियत जानती है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको सब कुछ पता होता है कि गुंडा कौन है, तानाशाह आज के कौन बनना चाह रहा है। जो टैग था वो खामनेई को दिया गया था ईरान में, वहीं के लोग कैसे किस तरीके से देखा आपने, उनकी तस्वीरें जलाई, उनके सिगरेट पिया, उनकी तस्वीरें। देखिए यहाँ पे भी बहुत कुछ होता है, हर जगह होता है, एजेंट हर किसी के होते हैं। अमेरिका इसराइल इस चीज में इतने आगे वहाँ के नागरिक एजेंट नहीं वहाँ के यहाँ के नागरिक भी हो सकते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, हमारी इंडिया के खिलाफ भी बहुत से लोग निकल आते हैं, मोदी जी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा है ना, ये सब प्लानिंग के तहत होता है। वहाँ की जो आवाम है ना, वो लोग कभी ऐसा नहीं चाहते। वो सिर्फ एजेंट इसराइल अमेरिका के एजेंट थे जिन्होंने ऐसा किया। जो लोग करना चाह रहे थे सिर्फ अमेरिका के और इसराइल के एजेंट थे और कोई नहीं था, कोई नहीं। यहाँ पर जिस तरीके से इसराइल ने स्टैंड लिया है अपने देश के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा दुश्मन, और इसके पहले वो कई बार बोल चुके हैं कि हम मार देंगे खामनेई को मार देंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जब कहा था, 26 फरवरी को जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, अटैक किया गया, तभी ये बात निकल कर आई थी कि हम मारने की। तो किस तरीके से ये पूरा आप देखती हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या रिटेलिएशन? वो मार देंगे, जानती हैं क्यों? क्योंकि हर देश जो है ना, जो देश है, जो बुज़दिल लोग हैं, वो लोग ईरान को समझते थे कि ईरान कभी भी झुक नहीं सकता। अमेरिका और इसराइल हमेशा से ये चाहता है कि वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करे, सब उनके तलवे चाटे, उनके गुलाम बने, उनके पैरों में आए, जो अमेरिका इसराइल चाहे वो हो। लेकिन ईरान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो कभी भी ये काम कर ही नहीं सकता, वो गुलामी किसी की बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? आप ईरान से हो या दिल्ली? नहीं, हम दिल्ली से। आप दिल्ली से हो? हाँ। अच्छा, मुझे लगा ईरान से है आप। तो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अभी इतने कुछ टाइम पहले जब अटैक हुआ था पहलगाम का, तो जो पाकिस्तान ने वेपन यूज़ किया वो ईरान का यूज़ किया था, हमने जो वेपन यूज़ किया था वो इसराइल का यूज़ किया था। उस पर आप क्या कहना चाहोगी? क्योंकि नहीं, देखिए हमने तो ये बात नहीं सुनी है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ईरान का वेपन पाकिस्तान ने यूज़ किया था, ये तो हमने देखिए नहीं सुना है। तो बिल्कुल ही कोई झूठी न्यूज़ दे रहा है, क्योंकि
हमेशा इंडिया का साथ दिया है, वो सब जानते हैं। हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, मैं पूरी हिस्ट्री आपको क्या बताऊं, ठीक है। ईरान ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, पाकिस्तान का कभी साथ नहीं दिया, ठीक है। कश्मीर के मैटर में भी कभी कोई मैटर हुआ है तो हमेशा ईरान ने हिंदुस्तान का साथ दिया है। तो ये तो खैर बेकार की बात है कि ईरान ने जो है अमेरिका को ये सब, उसको पाकिस्तान को ये सब दिया और वेपन मारा, ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल पूरी तरीके से गलत कैसे हो सकता है? वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने लिए, अपने देश के लिए, कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए स्ट्रगल। देखिए मैम, ऐसा है, देश के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है, गुंडागर्दी नहीं की जाती है कि तुम दूसरे इंसान को दबाओगे। ईरान का इजराइल से क्या मतलब है ये बताइए, क्या लेना देना है? अमेरिका का क्या लेना देना है? क्या इजराइल तुम्हारे, आपका भी कोई लेना देना नहीं है ना? अभी एक बात सुनिए ना मेरी बात, आप कह रही ना अस्तित्व को बचाने के लिए, तो क्या मिटाना चाहता है? ईरान मिटाना चाहता है? ईरान मिटाना नहीं चाहता। ईरान ने फिलिस्तीन का साथ दिया क्योंकि तुमने वहाँ पे जुल्म किया, जुल्म की सारी हदें अमेरिका ने, इजराइल ने पार कर दी, कोई हद ही नहीं छोड़ी। जो इंसान नहीं होगा ना, जिसके दिल में रहम नहीं होगा, वो सिर्फ इजराइल अमेरिका की सपोर्ट करेगा, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। इंसानियत की बात आपने कर दी, लेकिन तब फिर बात वही निकल जाएगी, जब गजा और फिलिस्तीन का लड़ाई हुआ था, जब अटैक हुआ था, जब गजा और फिलिस्तीन ने अटैक किया था इजराइल पे, छोटे छोटे बच्चों को माइक्रो ओवन में डालकर खा लिया था, तब आप प्रोटेस्ट, सॉरी मैं समझ, फिलिस्तीन के हमास ने जब छोटे छोटे बच्चे, ये कंफर्मेशन आपको किसने दी? ये कंफर्मेशन आपको किसने दी? आपने न्यूज नहीं देखी? ये किसने दी? आपने न्यूज नहीं, न्यूज तो आपने न्यूज, अरे फिर कैसे आप इंसान का सुना है आपने? वो तो मैंने सुना है, छोटे छोटे बच्चे लेकिन इंसानियत, लेकिन इंसानियत अमेरिका की इंसानियत कहाँ गई? इंसानियत इजराइल अमेरिका की इंसानियत कहाँ? चलिए ठीक है। पहलगाम में बांग्लादेश में जब हुआ, बांग्लादेश में जब यहाँ पर दीपू को मार दिया गया। देखिए बांग्लादेश की बात मत करिए, ऐसा है ना, बांग्लादेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ हिंदुस्तान से मतलब है। अगर उन्होंने, आपको ईरान से मतलब है मैम? आप ईरान के लिए, हमारा क्या रिश्ता? बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ, हमारा उनसे क्या मतलब, उनको क्यों सपोर्ट? ईरान से कैसे मतलब है? देखिए अगर मतलब है तो सबसे रखिए, जो ये आप सुनिए, सुनिए, मैं ये कह रही हूँ आपसे, एक बात ये बताइए, आप कह रही है बांग्लादेश से हमारा कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये मतलब है कि उन्होंने एक हिंदुस्तानी को मारा, जो कि गलत है। हिंदुस्तानी को आप कह रहे हैं दीपू को मार दिया? एक ही नहीं, बहुत सारे दीपू दास, ठीक है, बहुत सारों को मारा, अभी भी मार रहे हैं। अभी भी मार रहे हैं ना, तो ईरान तो साथ नहीं दे रहा ना उनका। ईरान की बात ही नहीं है ना, केवल ईरान की मेरी बात है। तो ये जो आज आप प्रोटेस्ट करने आए हो, तो मैं ना इंसानियत की बात जब आपने की, तो मैं इंसानियत तो सबके लिए ना, जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, ईरान का इनका यही कहना था खामनेई साहब का कि जहाँ पे भी जुल्म हो ना, हम इनके साथ खड़े हैं। हर उसके साथ है जहाँ पे जुल्म हो रहा है इंसान के साथ। खामनेई साहब हर उस बंदे के साथ खड़े थे ना, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो उसी के, ये था, उसके साथ खड़े हुए थे। ठीक है, खामनेई साहब खड़े थे, बहुत अच्छे इंसान थे। हम भी खड़े हैं। आप लोग थे, आज ये जितनी भीड़ है, ये पहलगाम अटैक हुआ मैम, नहीं कोई था, हम लोग कवर कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं। हमारे कौम के ये हमारे लीडर हैं, एक आप लोगों में भी होता होगा, कोई एक बड़ा होता होगा, जो भी होता होगा आप जानते होंगे। क्या इस देश का मुसलमान 57 देशों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना मैम? इस देश का मुसलमान 57 देशों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना? आपको अपने देश से मतलब है, तो आप एक इंसानियत के नाते इनको सपोर्ट करने आए हो, क्योंकि नहीं, पूरी शियत कौम के लीडर थे ये, शियत कौम के लीडर हैं ये, हमारी कौम के लीडर हैं ये। आप भारतीय हैं? आप भारतीय हैं या फिर आप शिया है? वही तो मैं कह रही हूँ, हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब नहीं है। रिलीजन है हमारा, ये रिलीजन है मैडम, हर इंसान रिलीजन को फॉलो करता है। रिलीजन को हर इंसान फॉलो करता है, चाहे वो किसी दुनिया के किसी भी कोने में, बिल्कुल करता है, बिल्कुल दुनिया के इसी दुनिया के कोने में जब हिंदू, जब 35% से जब 8% पे हिंदू आ गए, तब उसके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? एक बात बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे मतलब हिंदू मुस्लिम करने आई हैं। हिंदू मुस्लिम क्या बात नहीं, हिंदू मुस्लिम क्या बात है? 24 घंटे तो गोदी मीडिया पे हिंदू मुस्लिम सुनते हैं। अरे सुनिए, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात है। मेरी बात सुनिए, हम लोग हर उस इंसान के साथ खड़े हैं जिसके साथ जुल्म होता है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन आप इनकी बात कर रहे हैं कि हम लोग क्यों आए हैं? ये हमारे कौम के लीडर है, ये हमारे कौम के लीडर है।
मैं यही कह रही हूँ, इंसानियत सबके लिए है। मैं वही कह रही हूँ, इंसानियत सबके लिए। बिल्कुल नहीं, इंसानियत सबके लिए है, इंसानियत सबके लिए, लेकिन ये हमारे कौम के लीडर है, इनको मारा है उसने, हम इनको फॉलो करते हैं, समझ रही है, इसको फॉलो करते हैं, ये हमारे कौम के लीडर है, इनको मारा है, हम तो रोड पे आएंगे। अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका इजराइल का क्या स्टेप होने वाला है? क्या ये पूरा वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है? देखिए, अमेरिका इसराइल कुछ भी कर सकता है, उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो गुंडागर्दी पे ना उतरे आए हैं। वो चाहते हैं हर कोई उनको गुलाम बना ले, सबको गुलाम बना के वो अपनी जूतियों के नीचे सबको बिठाए, कुत्ता बनाए, और फिर जो अमेरिका इसराइल कहे वो। अमेरिका इसराइल सिर्फ ये चाहता है, इसराइल अमेरिका किसी का सगा नहीं है, किसी का भी सगा नहीं है, इसराइल अमेरिका किसी का भी सगा नहीं। जो लोग समझते हैं ना इसराइल अमेरिका बहुत अच्छा है, वो लोग पीस की बात करते तो एब्स्टीन फाइल ना करते। इससे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो सारी अमेरिकन वही अमेरिका की लेडी थी ना सारी, इसराइल की अमेरिका की सारी लेडीज थी, वो जिनको छोटे छोटे बच्चों को काट के खा गए, शर्म नहीं आई? इस पे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सारी चीजों, क्योंकि ईरान से हम काफी क्लोज थे, तेल लेते थे, चाबहार पोर्ट बिल्कुल सब कुछ था, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल होना चाहिए, वही है ना। देखिए अब आगे क्या होता है, हम तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, हम क्या कह सकते हैं? मोदी जी जो करेंगे वही होगा, हम इसमें क्या कह सकते हैं? हम कुछ नहीं बोल सकते इसमें।